आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूतिया गांव कुलधरा की। इस गांव में रहने वाले लोग आज से 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर चले गए थे और उनमें से कोई भी वापस उस गांव में नहीं आया। गधान नामक पाली के ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था और सालों तक इस गांव पर ब्राह्मणों का ही राज था और ये ब्राह्मण गांव वालों से वसूली करते थे। राजस्थान के शहर में गांव ये स्थित है। इस गांव के आसपास सैकड़ों मीलों तक रेगिस्तान फैला हुआ है जहाँ बेलू रेता के बड़े बड़े टीले हैं। कुलधरा एक खूबसूरत गांव था जो करीब 200 सालों से सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन अब पूरा गांव खंडरों में बदल गया और कुछ घर तो रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवा के कारण बालू रेत से नीचे दब गए हैं। यहाँ के स्थानीय परंपरा के अनुसार आज से 200 साल पहले जैसलमेर रजवाड़ों की रियासत था। रजवाड़ों की रियासत में कुलधरा गांव सबसे अमीर और खुशहाल गांव था। एक समय में इस गांव में हर तरफ हरियाली और चहल पहल रहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में गांव वाले ने गांव को खाली कर दिया था। मैं आपको कुलधरा गांव की रहस्यमय और डरावनी कहानियों के साथ साथ इस गांव के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए जानते हैं। यहाँ का जमींदार सलीम सिंह किसानों से गलत तरीके से कर वसूल किया करता था और जो भी इसका विरोध करता था उसका कर अधिक कर देने की धमकी देता था। सलीम सिंह एक अवसीन इंसान था जिसके कारण गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर बनी रहती थी। इस वजह से गांव में सलीम सिंह से लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा कर रखने में भलाई मानते थे। एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ सलीम सिंह ने जबरदस्ती घिनौना काम किया और इस वजह से प्रधान की बेटी ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद सलीम सिंह का वो गंदा नजरिया नहीं बदला। सलीम सिंह की इस बात का गांव वालों ने कई दिन तक विरोध किया, लेकिन जमींदार नहीं माना तो गांव के मुखिया सहित पूरा गांव अपनी बहन बेटियों को बचाए रखने के लिए गांव वालों ने रातों रात अनाज, कपड़े, गाय व जरूरत का सामान लेकर कहीं और चले गए और गांव खाली करते वक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी आएगा, जो कोई भी अपना घर बनाना चाहेगा वो अपना घर नहीं बसा पाएगा। इस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में घर नहीं बनाना चाहता था और यदि कोई अपना घर बनाना चाहता तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटना होने लग जाती थी। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ 200 साल पहले रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी महसूस होती है। बाजार में चहल पहल वे आवाजें आती है और महिलाओं की चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा सुनाई देती रहती है। प्रशासन ने गांव की सरहद पर फाटक बनवा दिया। शाम के समय इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। एक और कहानी बताई जाती है कि इस गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो एक किसान की बेटी थी। बाजार में घूमते वक्त सलीम सिंह की गंदी नजर उस लड़की पर पड़ गई और वह उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। उस लड़की की शादी किसी और लड़के से होने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद सलीम सिंह ने उस लड़की से शादी करने की जिद कर ली। सलीम सिंह एक अत्याचारी आदमी था जिसकी करतूतों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इन करतूतों और चरित्रहीन होने के कारण गाँव वालों ने सलीम सिंह को उस खूबसूरत कन्या का रिश्ता देने से साफ मना कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया था। गांव वाले अच्छी तरह जानते थे अगर सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो उस गांव में कत्ले आम मचा देगा। उसके बाद कुलधरा गांव के लोगों ने गांव के मंदिर के पास एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान लेकर घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की एक हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। कुलधरा के घरों में चूल्हे, सामान रखने की जगह व बैठने की जगह देखकर लगता है कि यहाँ से कोई अभी यहाँ से कोई गया है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ ठीक हालातों के घरों को पहले जैसे कस्टमाइज कर दिया है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी घूमना यहाँ जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक ठंड के मौसम में यहाँ घूमना बेहतर होगा, क्योंकि राजस्थान में गर्मी के समय बहुत अधिक तापमान हो जाता है। इतनी धूप में यहाँ घूमना भला कौन पसंद करेगा। कुलधरा गांव का शुल्क राजस्थान सरकार ने 10 रुपये लगाया। यदि आप गाड़ी लेकर अंदर जाना चाहते हैं तो गाड़ी का शुल्क 50 रुपये है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह खुला रहता है। उसके बाद गांव की चार दीवारी यानी गेट को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।